दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही हैं। इस ट्रेन को चलाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे भी कर लिया गया है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इस ट्रेन की समय सारणी भी बना ली गई है। ये ट्रेन लखनऊ और देहरादून के बीच मुरादाबाद और बरेली में रुकेगी। साथ ही इस ट्रेन का हरिद्वार में भी ठहराव होगा, जिसमें ट्रेन लखनऊ से देहरादून के बीच की दूरी 8 घंटे 15 मिनट में तय करेगी और लखनऊ से इस ट्रेन को सुबह के 5:15 बजे करीब चलाया जा सकता है, जिसके बाद ये ट्रेन 8:30 बजे करीब पहुंचेगी बरेली जंक्शन और 2 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन रवाना हो जाएगी मुरादाबाद जंक्शन के लिए। और मुरादाबाद पहुंचने का इस ट्रेन का समय रहेगा सुबह के लगभग 10 बजे। मुरादाबाद में ट्रेन लगभग 5 मिनट रुकेगी और इसके बाद ये ट्रेन दोपहर के लगभग 12:30 बजे पहुंचेगी हरिद्वार, जहां पर इस ट्रेन को 10 मिनट के लिए ठहराव दिया जाएगा और इसके बाद इसका अंतिम स्टेशन होगा देहरादून का हर्रावाला और वहां पर ये ट्रेन पहुंचेगी लगभग दोपहर के 1:30 बजे। इस ट्रेन को देहरादून के हर्रावाला स्टेशन से ही टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि देहरादून में ऑलरेडी काफ़ी ट्रेन्स का ट्रैफिक है और देहरादून में प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है। ऑलरेडी वहां से आनंद विहार टर्मिनल देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित होती है और देहरादून एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जहां पर लाइंस खत्म हो जाती हैं। लखनऊ से चलकर देहरादून के हर्रावाला जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो 1:30 बजे पहुंचने के बाद इस ट्रेन को मात्र 1 घंटे में यहां से वापस लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। जी हाँ, ये ट्रेन 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचेगी और लगभग 2:30 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी और वापसी में ये ट्रेन हरिद्वार पहुँचेगी दोपहर के 3:25 पर। उसके बाद शाम के 5:40 पर पहुँचेगी मुरादाबाद और शाम के 6:50 पर पहुँचेगी ये ट्रेन बरेली जंक्शन और रात के 10:40 पर ये ट्रेन पहुँच जाएगी अपनी डेस्टिनेशन लखनऊ। इस तरह ट्रेन पूरी रात वहाँ लखनऊ में ही खड़ी रहेगी और वहीं पर इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसमें इस ट्रेन की साफ़ सफाई वगैरह शामिल होंगी। इस तरह से लखनऊ से देहरादून के बीच ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी और देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर बस एक प्लेटफॉर्म ही ये ट्रेन ऑक्यूपाई करेगी 1 घंटे के लिए, क्योंकि देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर इस ट्रेन को टर्मिनेट किया जाएगा और वहां पर 1 घंटा ये ट्रेन खड़ी रहेगी, जिसमें इस ट्रेन में तमाम कैटरिंग सर्विसेज के लिए सामान लोड किया जाएगा, जिसमें हमारे इवनिंग स्नैक्स के साथ डिनर भी शामिल होगा। लेकिन अभी इस ट्रेन को चलाने में काफ़ी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन के चलने से मुरादाबाद लखनऊ रूट की काफ़ी ट्रेन्स की टाइमिंग पर असर पड़ेगा। खास तौर से अगर देहरादून को देखा जाए तो देहरादून से चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस की टाइमिंग पर ये ट्रेन असर डालेगी। इसलिए कुछ ट्रेन्स की टाइमिंग चेंज की जाएगी और कुछ ट्रेन्स का हो सकता है कि रूट डाइवर्ट किया जाए। इन सभी चीज़ों पर रेलवे बोर्ड अच्छी तरह विचार कर रहा है। और बात करें इस ट्रेन को चलाने की, तो ये ट्रेन हो सकता है कि दिवाली में ही चलाई जा सकती है या फिर इस ट्रेन को अगले साल जनवरी 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरह लखनऊ से सहारनपुर के बीच भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है और इस ट्रेन को भी हर्रावाला स्टेशन की तरह ही सहारनपुर में ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इस ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाएगा। वैसे तो इसका प्राइमरी रूट रुड़की, लक्सर, मुरादाबाद ही है, लेकिन इस ट्रेन को मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद के रास्ते भी चलाया जा सकता है। जैसे ही लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट फाइनल होगा, वैसे ही मैं आपको एक नई वीडियो के थ्रू उसकी जानकारी दूंगा। लेकिन लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट तो फाइनल है। ये ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली होते ही लखनऊ जाएगी और इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से चलाया जाएगा। अब वैसे तो मैं वंदे भारत एक्सप्रेस की फैसिलिटीज़ के बारे में अपनी तमाम वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो लेस एनर्जी कंज्यूम करती है हमारी इंजन वाली ट्रेन्स के कंपैरिजन में। और इस ट्रेन में किसी लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती इस ट्रेन को खींचने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, बिल्कुल एक मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की तरह। और इस ट्रेन में आपको शताब्दी एक्सप्रेस की तरह 2 तरह के कोचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें इकोनॉमी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है। और इसी के साथ साथ इसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं जैसे ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड वाईफाई जैसी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ साथ बिना इंजन वाली ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है, जिसका ट्रायल भी किया जा चुका है।
और रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। जैसे जैसे इंडियन रेलवे का ट्रैक अपग्रेड होता जाएगा वैसे वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। साथ ही भारतीय रेल अब नॉन एसी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसे हम अपनी किसी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।